बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसके दिल में सपने और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। वह हर दिन अपने माता पिता की मदद करता, खेतों में काम करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी किस्मत बदल जाए। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। अचानक उसने एक पुराना, धूल भरा दीपक देखा। दीपक बहुत ही साधारण दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को उसकी चमकदार पीतल की बनावट ने आकर्षित किया। उसने दीपक को उठाया और अपनी कमीज से उसे साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसने दीपक को साफ किया, अचानक एक चमकदार धुआं उठने लगा। अर्जुन ने चौंक कर दीपक को नीचे गिरा दिया। धुएं से एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ, जिनकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं और उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई। ओ अर्जुन, जिन ने कहा, तुमने मुझे इस दीपक से मुक्त किया है। बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सोच लो, क्या चाहोगे? तुमने अर्जुन पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो उसकी किस्मत बदलने का मौका है। उसने झट से अपनी पहली इच्छा बताई, मुझे इतना धन चाहिए कि मेरे माता पिता को कभी भी भूख न लगे। जिन ने अपने हाथ उठाए और अचानक अर्जुन के घर में सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़ता हुआ अपने घर गया और माता पिता को सब कुछ बताया। वे सभी बहुत खुश थे और भगवान का धन्यवाद करने लगे। अब अर्जुन ने सोचा कि उसकी दूसरी इच्छा क्या होनी चाहिए। उसने कुछ दिनों तक सोचा और फिर जिन को बुलाया। मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाऊं, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। जिन ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के सिर पर अपना हाथ रखा। अर्जुन को तुरंत सारी ज्ञान और विद्या प्राप्त हो गई। अब वह गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते और अर्जुन हर किसी की मदद करता। लेकिन अब अर्जुन के पास सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची थी। उसने सोचा। अगर मैंने इस इच्छा को ठीक से नहीं सोचा, तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। उसने कई दिनों तक सोचा, लेकिन कोई सही इच्छा उसे समझ नहीं आई। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों न जिन से ही सलाह ली जाए। उसने दीपक से जिन को बुलाया और कहा। मेरी तीसरी इच्छा क्या होनी चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा। जिन ने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, तुम्हारी तीसरी इच्छा। तो अर्जुन ने जिन की बात सुनी और गंभीर हो गया। उसने सोचा कि जिन क्या कहने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि असली सुख क्या होता है। उसने जिन से कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि इस दीपक को हमेशा के लिए गायब कर दो, ताकि कोई और इसे ढूंढ न सके। जिन ने हैरानी से अर्जुन को देखा। तुम्हें यकीन है यह दीपक तुम्हें और भी ज्यादा शक्तियां दे सकता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जीवन में सब कुछ पाना ही सब कुछ नहीं होता। जो मिला है, उसे संभालना और उसका सही उपयोग करना ही असली कला है। अगर इस दीपक को कोई गलत व्यक्ति पा गया, तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। मैं चाहता हूं कि यह दुनिया से गायब हो जाए। जिन ने अर्जुन की बुद्धिमानी पर मुहर लगाते हुए कहा। तुमने सही रास्ता चुना है। फिर उसने अपने हाथ उठाए और दीपक अचानक गायब हो गया। जिन ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अब अर्जुन के पास कोई जादू का दीपक नहीं था, लेकिन उसके पास वह सब कुछ था जो उसे चाहिए था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में जो सबक सीखे, उन्हें दूसरों के साथ बांटा। उसने सभी को बताया कि असली सुख किसी जादू से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, बुद्धि और सच्चाई से मिलता है। अर्जुन ने एक नई शुरुआत की और अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। और इस तरह अर्जुन की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि जादू और चमत्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान की खुद की सोच और उसके कर्म। कहानी खत्म होते होते अर्जुन का गांव एक मिसाल बन गया। वहां के लोग न सिर्फ अर्जुन की बातों का अनुसरण करते, बल्कि खुद भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनते।